आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 ये है भाई चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अकॉर्डिंग ये न्यू मैथ के अकॉर्डिंग है एलिमेंट का। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीजिंग एट द रेट 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो बलून की बात हो रही है तो ध्यान से देखेंगे। बलून मीन होता है स्फीयर। जो बलून होता है वो किस शेप का होता है भाई? स्फीयर का। और उसकी वॉल्यूम की रेट दे रखी है गिवन dv बाई dt। और उसकी रेट दे रखी है हमें इसकी 20 सेंटीमीटर पर क्यूब 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। बलून की वॉल्यूम की रेट दे रखी है। ठीक है। और बलून होता है एक स्फीयर की तरह। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। हमें ना फाइंड करने में सरफेस एरिया की रेट, और तब करनी है जब इसकी रेडियस कितनी हो गई एट द इंस्टेंट। की रेडियस हो हमारे पास 8 सेंटीमीटर। जब इसकी रेडियस हो हमारे पास 8 सेंटीमीटर तो ध्यान देंगे भाई वॉल्यूम की रेट गिवन है सबसे पहले। तो इसमें है ना वॉल्यूम का ही फार्मूला लगाएंगे पहले और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें वॉल्यूम पुट कर देंगे वॉल्यूम की रेट। तो जैसे वॉल्यूम की रेट दे रखी 20, तो हम पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं। स्फीयर की वॉल्यूम होती है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dt 4/3 पाई। ये एज इट इज, ये कांस्टेंट इसका नहीं होगा, r की क्यूब का होगा। पावर आ गई इसकी पावर 2 और r का हो जाएगा dr बाई dt। टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे दोनों का। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का और टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस का। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद इसको कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और dv बाई dt की वैल्यू रखी है 20। कितनी रखी है? 20। अगर हम 3 से 3 कैंसिल कर दे तो ये बच जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt। और ये 4 पाई आर स्क्वायर इसके बाय में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू dr बाई dt। अगर ये 4 से 5 कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, हम इसको एक बार डायरेक्ट ले रहे हैं। आगे देखो, एरिया की रेट बतानी है। स्फीयर का एरिया कितना होता है? स्फीयर का एरिया होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें ये बात ध्यान रखना बिल्कुल भी कि हमेशा जो चीज गिवन हो ना उसको पहले डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि उससे हमारी एक वैल्यू आएगी जो क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगी। जैसे वॉल्यूम की रेट दे दी तो पहले वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करो, एरिया की रेट दे दी तो पहले एरिया का डिफरेंशिएशन करो। समझ आ रहा है ना? इसके बाद फाइंड आउट करेंगे हमें जिसकी भी हमें रेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब एरिया की रेट फाइंड आउट करनी है। स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? dA बाई dt 4 पाई, ये कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का होगा बस ओनली। कांस्टेंट करेंगे तो कांस्टेंट साथ में रहता है। आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2r dr बाई dt। हो गया? ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 8 4 दूनी 8 पाई आर और dr बाई dt। अब dr बाई dt की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके। देखो ये मैंने कहा था ना वॉल्यूम से हमेशा जो चीज गिवन होगी इससे एक वैल्यू आएगी जो पुट होगी इसमें, तो इसे पुट कर देंगे dr बाई dt पुट कर देंगे 8 पाई आर और dr बाई dt की वैल्यू होगी 20/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगी, 4 से कट जाएगा 2, एक आर से आर कट जाएगा और ये आ जाएगा 40/r। अब r की वैल्यू भी दे रखी है 8, तो 8 पुट कर देंगे 40/8 और ये आ जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्योंकि एरिया की रेट आई हमारे पास। किसकी रेट आई हमारे पास? ये एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम यानी पर सेकंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। और यहाँ से भी दे सकते हो, कई बच्चों को ये समझ नहीं आती है क्या दे रखी है। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड यानी वॉल्यूम ही दे रखी है। एरिया बताना हमने, तो एरिया को फाइंड आउट कर दिया हमने और ये रेडियस दे रखी है और रेडियस कर दो। अब है ना अगला क्वेश्चन करेंगे भी। ठीक है, इसको अगर देखना हो तो देख लो एक बार पॉज करके। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 12।
A stone is dropped into quiet lake. एक पत्थर को फेंका गया भाई एक शांत झील में। वेव मूव इन अ सर्कल। वेव जो होती है वो सर्कल की फॉर्म में मूव करती है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखी है बात। तो वेव होती है वो किसके मूव करती है भाई, मूव सर्कल की फॉर्म में मूव करती है। इसमें जो भी चीज को मेंशन करे ना उसका डायग्राम सबसे पहले बना लेंगे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे करना कि पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करना, ताकि आगे जब फार्मूले लगाएं तो उनमें मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब इसमें कहता है अभी जो वेव है ना वो मूव करती है भाई सर्कल एट द स्पीड ऑफ द 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो वेव है यानी इसकी रेडियस की बात कर रहा है कि रेडियस बढ़ रही है इसकी, जो इसकी रेडियस बढ़ रही है dr/dt 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से इसकी रेडियस बढ़ रही है। जैसे पत्थर मारने में जो सर्कल मूव करता है ना तो उसमें रेडियस बढ़ती है, तो रेडियस की रेट दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोजिंग। जब रेडियस इसकी 10 हो जाए ना तब इसको एरिया बताना भी आपको, dA/dt बताना। रेडियस हो जाए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एरिया की रेट बतानी है, बता देंगे, ध्यान से देखेंगे। एरिया क्या होता है सर्कल का? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। बस इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, देखो dA/dt या हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है, और पाई एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है आर स्क्वायर का 2r और r का dr/dt। ये बात याद रखना, पहले पावर का होता है, पावर आगे और r की पावर 1 बच जाएगी, फिर r का होता है, ठीक है। अब इसे पुट कर देंगे वैल्यू, ये दे रखी है देखो पाई, ये 2 पाई 2r, r की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है r की वैल्यू 10, और dr/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो ये हो जाएगा भाई 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एरिया की रेट आ गई हमारे पास, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। और इसमें ना पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 22/7, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखी हो, अगर क्वेश्चन में दे रखी हो भी पाई पुट कर सकते हो 22/7 तो हम पुट कर देंगे, अदरवाइज इसको पाई को पाई छोड़ देंगे क्योंकि ये कैंसिल होगी नहीं, 22/7 लिखेंगे तो यही छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी, अगले क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर इसका 13 है भाई, the area of expanding the rectangle increasing at the rate 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी रेक्टेंगल की बात हो रही है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये हो गया भाई रेक्टेंगल, इसके एरिया की रेट दे रखी है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एरिया की रेट हो गई भी हमारे पास, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, और ये भी दे रखा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना यानी L वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ ब्रेथ। ये गिवन है भाई आपको क्वेश्चन में कि भाई रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ की स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। इसके बाद ये कहता है भाई एट व्हाट रेट द लेंथ इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेथ इज 4.7। इसे पूछा है एट व्हाट रेट द लेंथ इंक्रीजिंग, यानी इसे पूछा है dL/dt, dL/dt बतानी है इसमें आपको, ठीक है। और ये तब बतानी है जब इसकी ब्रेथ कितनी हो, जब इसकी ब्रेथ हो 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक तो इसमें ना इसका एरिया का डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो एरिया का डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं इसमें, ध्यान से देखना। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, LB, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है एरिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dA/dt हो गया। अब इसमें लगाएंगे u इंटू वी, क्योंकि ये दो फंक्शन है हमारे पास, L एज इट इज, b का डिफरेंशिएशन बाई dB/dt, b एज इट इज, L का डिफरेंशिएशन बाई dL/dt हो गया। इसके बाद अब इसमें वैल्यू पुट करवा देंगे, एक डिफरेंशिएशन और कर लेते हैं हम, यहाँ इसका देखो ये भी गिवन है इसमें, इसका भी डिफरेंशिएशन करो, देखो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास dL/dt, b स्क्वायर का करो 2b और b का dB/dt, ठीक है। तो इसमें हमें dL/dt बतानी दोनों में, ये बात जरूर याद रखना। तो इसकी वैल्यू पुट करवाएंगे dB/dt की, क्योंकि dB/dt नहीं चाहिए हमने इसमें, क्योंकि dB/dt तो मतलब निकालना नहीं हमने निकालना dL/dt। तो यहाँ dB/dt की वैल्यू निकाल दी, 2b बाई में आ गया 1/2b dL/dt, और ये आ गया dB/dt। ये वाली वैल्यू उठा के dB/dt की हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ इसकी जगह, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास dA/dt L, और इसमें ये क्या आ जाएगा भाई हमारे पास,
और इस एल की भी वैल्यू पुट करवा लेंगे बाद में, इस एल की वैल्यू पुट करवा लेंगे। एल की वैल्यू दे रखी है बी स्क्वायर, कितनी दे रखी है भाई बी स्क्वायर, और डी बी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 बी डी एल बाई डी टी। एल की वैल्यू बी स्क्वायर पुट करवा दी और डी बी बाई डी टी की वैल्यू पुट करवा दी 1/2 बी डी एल बाई डी टी, और प्लस बी डी एल बाई डी टी। हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये वैल्यू क्यों पुट करवाई, देखो क्योंकि हमें डी बी बाई डी टी नहीं चाहिए, क्योंकि इसने पूछा डी एल बाई डी टी, तो डी एल बाई डी टी रहना चाहिए, तो डी बी बाई डी टी की हम इसमें वैल्यू पुट करवा देंगे, क्योंकि डी बी बाई डी टी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है डी एल बाई डी टी की। अब ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक बी से बी काट दो तो ये बच जाएगा b/2 प्लस बी, इन दोनों का डी एल बाई डी टी कॉमन आ गया, डी एल बाई डी टी हमने क्या ले लिया इन दोनों का कॉमन, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, ऐड कर दो ये, और इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई। डी ए बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 48, डी ए बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 48, ठीक है। और इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2b और b 3b/2 हो जाएगा, ठीक है। डी एल बाई डी टी और 2 से मल्टीप्लाई 3b डिवाइड में आ जाएगा और डी एल बाई डी टी ये आ जाएगा। और b की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.5, ये पुट कर दो इसमें, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी, बट डी एल बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 3 से काट दो, कट रहा है ना 16, 16 तो नहीं 32 बटे बी की वैल्यू है 4.5। अब इसको डिवाइड कर देना, जो भी आएगी ना हमारे पास, ये मुझे लगता है 7 पॉइंट समथिंग आएगी, 7 पॉइंट समथिंग आएगी, 7.1 के आसपास आएगी शायद में भी, देख लेना एक बार आप, ठीक है। इसके आंसर में कितना दे रखा है, इसके आंसर में दे रखा है हाँ 7.1 ही है, 7.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अगला क्वेश्चन है भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 14, मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर कोई चीज ना समझ में आए ना आपको, तो आप इसमें ना कमेंट में पूछ लेना, अब अगली बार उसके बारे में टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आगे हम 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ध्यान से सुनना। ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल मूव करता है, अभी कर्व दे रखा है, इसमें कर्व दे रखा है आपको y = 2/3 x³ + 1। एक पार्टिकल इस कर्व के लोग मूव करता है अभी, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये गिवन आपको कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ये बात आपको गिवन है अभी, ये गिवन है आपको कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एज फास्ट एज ट्वाइस द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम बस इसका डिफरेंशिएशन करना और ये वैल्यू पुट करवानी है, इससे आपको पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट की बात कर रहा है। जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे ना, तो क्या आएगा y का dy/dt, इसका डिफरेंशिएशन भाई, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, y का dy/dt 2/3 x³ का 3x² और x का dx/dt, क्योंकि यार dt t के रिस्पेक्ट में करवाने में, ठीक है, 1 का 0 हो गया, ठीक है, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अब dy/dt की वैल्यू दे रखी है, अब ये पुट कर देंगे, पुट यार इक्वेशन 1, इस 1 को पुट कर देंगे, dy/dt की वैल्यू दे रखी है 2 dx/dt, यानी इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, और यहाँ बच गया था 2x² dx/dt। अब दोनों तरफ है ना, dx/dt से dx/dt क्या हो गया कैंसिल, 2 = 2x², 2 डिवाइड में आ गया तो 1 हो जाएगा, x² x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 का रूट हो जाएगा +-1। तो एक बार तो x की वैल्यू ले लेंगे हम 1, x की वैल्यू ले लेंगे 1, तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, x की वैल्यू 1 ले ली हमने, केस फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। और एक बार केस सेकंड ले लेंगे, केस सेकंड में x की वैल्यू ले लेंगे -1, और एक बार y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3 -1 की क्यूब +1। अब इसको सोल्व करवाएंगे ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और ये आ जाएगी 5/3, या -1 ही रहेगा, माइनस के 2/3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1/3, तो ये आ जाएगी 1/3। ऐसे करके 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक पॉइंट तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एक केस 1 वाला पॉइंट तो आ जाएगा 1 और 5/3, और केस 2 वाला पॉइंट आ जाएगा -1 और 1/3, ऐसे 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास।
यानी इस कर्व में 2 पॉइंट ऐसे हैं, इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट चेंज होता है ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, और ये वो 2 पॉइंट। तो ये दे रखा था, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने और इसमें ये वैल्यू पुट कर दी dy बाई dx, अर्थ से पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आगे 15 में। 15 में देखो क्या दे रखा है। ए मैन 180 सेंटीमीटर टॉल वॉक एट द रेट 2 मीटर पर सेकंड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट सिचुएटेड एट द 9 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी ये एक लाइट अभी जिसकी हाइट है 9 मीटर, और भाई ये एक मैन है भाई जिसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर अभी है, 180 को 100 से डिवाइड करवा देंगे तो ये आ जाएगा 1.8 मीटर में आ जाएगी। ये मैन है भाई, ठीक है, ये लाइट है और ये मैन है भाई, ठीक है। अब ये कह रहा है ये मैन इससे दूर जा रहा है लाइट से, यानी अगर ये लेंथ हम x मान लें तो इसकी रेट दे रखी है अगले ने dx बाई dt 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इससे दूर जा रहा है भाई। हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ इज शैडो इंक्रीजिंग, यानी इसकी आगे अगर ये लाइट इस तरफ है ना तो उसकी शैडो इससे आगे बढ़ेगी। इसकी शैडो को हमने नाम दे दिया, मान लो ट्रायंगल बना दिया हमने, तो ये वाली इसकी शैडो होगी भैया टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी शैडो को हमने नाम दे दिया भाई, मान लो y दे दिया इसकी शैडो का नाम, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू इसकी बतानी है भाई, ये शैडो की लेंथ बतानी है, मतलब आपको ये dy बाई dt बतानी है, आपको शैडो बढ़ेगी। तो इसमें ध्यान रखना जैसे जैसे हम लाइट से दूर जाते हैं ना हमारी परछाई बढ़ती जाती है, तो उसकी रेट पूछ रही है, और जैसे जैसे हम लाइट के बिल्कुल पास आते हैं तो हमारी जो शैडो है वो घटती है। जैसे हम बिल्कुल लाइट के नीचे आ जाएंगे तो हमारी शैडो 0 हो जाएगी बिल्कुल, और जैसे जैसे लाइट से दूर जाएंगे ना तो हमारी शैडो बढ़ती जाएगी। रात के टाइम आपने देखा होगा, तो वैसे ही इसने पूछा है कि dy बाई dt कितनी होगी, यानी इसकी रेट कितनी होगी बढ़ने की, तो हम बता देंगे। इसमें ना ध्यान से देखो कैसे यूज करेंगे, इसमें ना कोई भी फंक्शन नहीं दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखे, तो देखो कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ एक थीटा मान लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट बाई में एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर बाई में बेस पढ़ा है ना, ये परपेंडिकुलर बाई में बेस। अगर थीटा की वैल्यू इसमें निकालें तो भी यही आएगी परपेंडिकुलर बाई बेस, और बड़े वाले ट्रायंगल में देखें परपेंडिकुलर और बाई में बेस यानी x प्लस वाई, तो tan थीटा की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि एंगल इतना ही हमारा, चाहे छोटे वाले ट्रायंगल से निकालो चाहे बड़े वाले से निकालो। ऐसा करके हमने एक फंक्शन निकाल दिया भैया, एक्स वाई के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया। और ये वैल्यू है ना आप सिमिलरिटी का प्रूव करके भी निकाल सकते हो, जैसे दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं ना तो उसमें ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा का कोई रोल नहीं है, tan थीटा का इतना ही था कि हमने दोनों इक्वल करने हैं बस। अब इसको छोड़ देंगे tan थीटा को, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ इस तरफ, 1.8x 1.8y, 1.8 में दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, इधर इसकी 9y, ठीक है। ये 1.8y इधर जाए घटा दो, 1.8x 9y माइनस 1.8y, तो ये कितना बच जाएगा 1.8x, ये बच जाएगा हमारे पास 7.2y, ठीक है। पॉइंट हटा दो इनके, 18/10 72/10, 10 से 10 कट गया, 18 से भी कट जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू 4y, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो बस, dx बाई dt 4y और dy बाई dt। यहाँ देखो dy बाई dt बताना हमने, dx बाई dt दे रखा है 2, तो ये पुट कर दो यहाँ बस, dx बाई dt की वैल्यू कितनी पुट कर दी 2 इज इक्वल टू 4 dy बाई dt। देखो यहाँ dx बाई dt वैल्यू पुट कर दी, 4 इसके डिवाइड में आ गया, हमारे पास dy बाई dt कितने आ गए 1/2 dy बाई dt। इसको आप लिख सकते हो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गई dy बाई dt, और यही हमने इसमें बतानी थी, ठीक है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेंगे भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसका एक सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी एज इट इज है, और इसमें देखो एक वैल्यू और दे रखी थी इसमें, क्या कह रहा है जब वो बेस से 3 सेंटीमीटर दूर हो ना, x की वैल्यू जब 3 मीटर दूर हो तब इसकी वैल्यू बतानी थी, लेकिन देखो इसमें x कहीं भी नहीं था, तो x की वैल्यू 3 इसमें पुट नहीं करनी, ये वैसे ही एक्स्ट्रा दे रखा आपको, इसका यूज नहीं है क्वेश्चन में। इसमें ये भी दे रखा था कि जब वो बेस से 3 मीटर दूर हो तब उसकी शैडो की लेंथ बताओ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी दूर है, उसकी रेट जो उसकी शैडो की लेंथ है वो विदाउट इसके बढ़ती रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो इसके
रेशियो के रिस्पेक्ट में होती है, लाइट के और मैन की हाइट के बीच में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भाई, अगले क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। अब देखेंगे ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे 16 में, 16 में क्या देखा, देखो ध्यान से। 16 में दे रखा है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी सिलेंडर की बात चल रही है भाई, तो एक सिलेंडर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक सिलेंडर भाई, ठीक है। पहले सिलेंडर को ड्रॉ कर लिया। अब इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है भाई dr/dt। इसकी रेडियस बढ़ रही है भाई। एक बात और याद रखना, इसमें जब भी कोई चीज इंक्रीज हो तो प्लस की लेते हैं हम, डिक्रीज होगी तो किसकी लेंगे, माइनस की। ये बात नोट रखना, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में प्लस और माइनस का मतलब यही होता है बस। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो मतलब अगर कोई चीज प्लस की है तो मतलब इंक्रीज हो रही है, और अगर कोई चीज माइनस की है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रही है बस। तो इसमें कह रहा है भाई रेडियस इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एल्टीट्यूड डिक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसकी हाइट घट रही है भाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो हाइट माइनस के लिए हमने ये रेट, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके बाद फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन R3 एंड H5। R की वैल्यू 3 हो, H की वैल्यू 5 हो, तब आपको ना इसकी क्या बतानी है भाई, आपको इसकी वॉल्यूम की रेट बतानी है, आपको उसकी dV/dt बतानी है, तब आपको इसकी तो बता देंगे। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है भाई, πr²h, बस इसका डिफरेंशिएशन कर दो। dV/dt, पाई कांस्टेंट है, केवल इन दोनों में u इंटू वी लगाओ, r² एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट, h का डिफरेंशिएशन dH/dt, h एज इट इज, r² का पहले पावर का होगा, r की पावर 2r, पावर आगे इसकी पावर 1 होगी, फिर r का dr/dt। ये बात याद रखना भाई, इसका r² में पहले पावर का होगा, पावर आगे इसकी पावर 1 हो जाएगी ऐसे, फिर r का dr/dt, ऐसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो भाई, सारी दे रखी है। r की वैल्यू दे रखी है 3, 3 की स्क्वायर 9, इसमें पुट कर देता हूँ 3 की स्क्वायर, dH/dt दे रखी है -3, h की वैल्यू दे रखी है भाई 5, 2r, r की वैल्यू दे रखी है 3, dr/dt दे रखी है 2। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास -27, 10, 60, ये आ जाएगा -33 पाई भी है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गई रेट। इस रेट से वॉल्यूम प्लस का 33 बजेगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम प्लस की आई तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, अगर माइनस की आती तो हम लिखते वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। समझ में आएगा, और इतना यूज होता है इसका, ठीक है। प्लस की आई है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी इसका, क्वेश्चन नंबर आगे 17 में। 17 दे रखा है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम द कोनिकल फनल एट द रेट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो कोनिकल फनल यानी कोन दे रखा है, पहले बना लेते हैं कोन ऐसे, ठीक है। और इसमें से वाटर लीक कर रहा है ऐसे, यानी वॉल्यूम की रेट दे रखी है, और ये आपको इसके दिख भी जाएगी। ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब ये वॉल्यूम की रेट है। देखो सेंटीमीटर क्यूब है तो मतलब वॉल्यूम की रेट है। कुछ बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या दे रखा है, तो यहाँ यूनिट देख के बता सकते हैं कि वॉल्यूम की रेट है और कौन की बात चल रही है, ठीक है। इसके बाद वर्टेक्स एट द बॉटम व्हेन द स्लंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर। जब इसकी स्लंट हाइट को L बोलते हैं, जब इसकी L 3 सेंटीमीटर हो, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लंट हाइट ऑफ द वाटर, तब इसकी dL/dt बतानी है आपको। क्या बतानी है इसमें, dL/dt, ठीक है। गिवन वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री, और इसका वर्टिकल एंगल है ना, इसका वर्टिकल एंगल 120 डिग्री दे रखा भी, ये थीटा। अगर हम हाफ की बात करें तो ये 60 की हो जाएंगे, टोटल 120 है। अगर बीच में हम इसकी एल्टीट्यूड खींच दें तो ये 60 और 60 के हो जाएंगे, ठीक है। और ये R मान लो, ये इसकी H, ठीक है। आगे समझ में, रेडियस हाइट और ये 120 डिग्री का है तो 60 और 60 हो जाएंगे। वर्टेक्स एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे भाई इस एंगल में,
ओ ए बी, मैं इसको बना देता हूँ वैसे, ओ ए बी, इस ट्रायंगल को ओ ए बी को हमने बना दिया। ये रेडियस है, ये हाइट है, ये एल है, और ये एंगल कितना डिग्री दे रखा भाई 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ एक वैल्यू लगाएंगे, देखो डीएल बाई डी टी बतानी हमने, और वॉल्यूम की रेट दे रखी है, तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, या तो डी आर बाई डी टी आएगा या डी एच बाई डी टी आएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो, जबकि दोनों नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी एल बाई डी टी, क्योंकि डी एल बाई डी टी की वैल्यू कुछ चाहिए स्लंट डाइट करिए। तो देखो वो कैसे बताएंगे इसमें, वो है ना, हम इसको चेंज करवा लेंगे आर और एच को, दोनों को इससे। देखो ध्यान से, अगर मैं ले लूं आर बाई एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है भाई साइन 60, आर बाई एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन थीटा। और आर की वैल्यू आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, एल मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऐसे। एक तो ये, एक इससे देखो एच बाई एल बेस बाई हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, कोस 60, एच की वैल्यू आ जाएगी, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, एल ऊपर चला जाएगा, ये L/2 हो जाएगी। ठीक है, कोस 60 होता है 1/2, एल चला गया तो L/2। समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करवा देंगे वॉल्यूम में ऐसे, π/3 1 इंटू पाई, पाई हो गया π/3 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये भाई √3/2 एल, इसकी स्क्वायर, आर की स्क्वायर होगी इंटू एच L/2, तो ये वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास π/3 स्क्वायर करेंगे ना 3L²/4 L/2, ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी π/8 और L की पावर 3, क्योंकि L क्यूब हो जाएगा, L² ये रहा, L ये रहा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भी वॉल्यूम का, इसका हो जाएगा dV/dt। अगर कुछ बच्चे सोचे कि इसका क्यों नहीं किया, तो देखो इसका इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dr/dt आता है और dh/dt आता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है और जिनकी वैल्यू भी नहीं दे रखी है। अगर वैल्यू पुट करें तो भाई dr/dt की वैल्यू नहीं दे रखी, डिफरेंशिएशन करेंगे तो u × v लगाएंगे, और इनकी वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो इसको ही हम कन्वर्ट करवा लिए पहले एल की फॉर्म में, यानी स्लंट डाइट की फॉर्म में। अब डिफरेंशिएशन करवाएंगे। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करवाते हैं तो देखो क्या आता है, dV/dt π/8 L³ का, ये तो कांस्टेंट है, L³ का आ जाएगा 3L² dL/dt, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस L की वैल्यू दे रखी, देखो ये 3, और dL/dt बतानी है, देखो ये रही, तो ये 16 हो जाएगा, और dV/dt की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 4, ये आ जाएगा 4, 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और बाई में आ जाएगा अब ये पाई इंटू 3L², तो ये आ जाएगा dL/dt। अब इसमें वैल्यू पुट करवा देंगे L की वैल्यू दे रखी 3, या 3 पुट करवा देंगे, तो 3 की स्क्वायर, तो ये dL/dt कितना आ जाएगा हमारे पास, ये dL/dt हमारे पास आ जाएगा भाई, dL/dt ऊपर आ जाएगा 32, नीचे L की वैल्यू पुट करवा देंगे भाई, पाई इंटू 3, L की वैल्यू है 3, ये 3 L की वैल्यू है 3, यहाँ पुट करवा दिया L की वैल्यू, और 3 की स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 पाई, और ये आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी हमारी dL/dt। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को करवाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए